चलो चलते हुए चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जिसको राइटिंग समझ नहीं आएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल देंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर इन वाटर, उसको क्या बोला जाता है? एसिड। तीन डेफिनेशन, पहला। दूसरा, पहला डेफिनेशन क्या हो गया? अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर इन वाटर, मतलब ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। दूसरा, टर्न लिटमस ब्लू टू रेड, टर्न लिटमस ब्लू टू रेड, ठीक है। और आखिरी क्या है? न्यूट्रलाइजेस लिखाइए, न्यूट्रलाइजेस बेस। किसको न्यूट्रलाइज करता है? बेस। और एक एक्चुअल डेफिनेशन है जो थोड़ा सा हाई लेवल का है कि डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो कि क्या है? H प्लस, ठीक है। एसिड के तीन डेफिनेशन है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ आते जाएगा। वैसे बेस के तीन डेफिनेशन जनरेट किया हमने, टेस्ट, बिटर, टर्न लिटमस रेड टू ब्लू। अब याद करने का तरीका क्या है? देखो, बेस से ब्लू याद रखो क्योंकि लेटर सेम है, ये बी और ये बी, ठीक है। तो बेस क्या करेगा सर? ब्लू में चेंज करेगा। और किससे चेंज करेगा? ये तो नॉर्मल है, रेड से ब्लू। समझ आया कि नहीं? और एसिड जस्ट उसका उल्टा करेगा। तो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन क्या करता है? न्यूट्रलाइज वाला जो सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज करता है? पर्पल। याद रखना, किसमें चेंज कर देता है? पर्पल, ठीक है। ये इंडिकेटर्स है ना, लिटमस पेपर एक क्या है? एक इंडिकेटर है, ठीक। ये सब ध्यान रखने वाली चीजें, तीन तीन डेफिनेशन है हमारे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नया डेफिनेशन, नया चीज पढ़ेंगे थोड़ा, ताकि समझ तो आइए ब्रेकिंग मतलब होता क्या है। बस बुक में लिख दिया कि H प्लस देगा और H माइनस देगा, मतलब उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। देखो, आयोनाइजेबल मतलब होता है जो आयन से बनते हैं। आयंस कैसे होते हैं? दो प्रकार के आयन होते हैं। एक हमारा होता है एनायन और एक होता है हमारा कैटायन। एसिड हो या बेस हो, एसिड हो या बेस, दोनों के दोनों किससे बने हैं? कंपाउंड से। दोनों के दोनों किससे बने भैया? कंपाउंड से बने हैं ना। अब कंपाउंड से बने तो कंपाउंड में तुमको पता है एलिमेंट्स होते हैं दो। एक एलिमेंट ऑफ कोर्स क्या होगा? प्लस, मतलब मेटल होगा। और दूसरा एलिमेंट क्या होता है? नेगेटिव, मतलब ये होगा। ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों रहता है, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट कैसे होगा कि जैसे ये पानी में जाते हैं ये आयनाइजेबल हो जाते हैं। मतलब क्या बोलना चाहते हूँ? आयनाइजेबल मतलब होता है सर ब्रेक होना अपने रिस्पेक्टिव साइन के साथ या फिर अपने रिस्पेक्टिव आयंस के साथ, ठीक है। तो प्लस ज्यादातर कौन होते हैं? मेटल्स, और माइनस क्या होते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। और हमको तो पता है प्लस मतलब हमने केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़ा है कि डोनेटिंग कैपेसिटी होती है इनकी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे कि प्लस और माइनस है, प्लस अगर दे देता है, एसिड क्या करता है? अभी तो बात हुआ था प्रोटॉन देता है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन मतलब क्या देता है? प्लस देता है। तो एसिड के आसपास तो कौन बच गया होगा? नेगेटिव पार्ट बच गया होगा। और बेस क्या करता है? OH माइनस देता है। OH माइनस दे देता है पानी में, मतलब माइनस पार्ट चला जाएगा, तो उसके पास क्या बच जाएगा? प्लस पार्ट। तो ये पता होना चाहिए कि सर एसिड डोनेट करने के बाद अपने पास रख देता है एनायन, और बेस डोनेट करने के बाद अपने पास रखता है कैटायन। क्योंकि एसिड डोनेट करता है कंपाउंड का कौन सा पार्ट? प्लस पार्ट। तो बचेगा उसके पास कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट। बेस नेगेटिव पार्ट डोनेट करता है तो पॉजिटिव पार्ट आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आयनाइजेबल मतलब समझ आया पक्का? तो आयनाइजेबल मतलब बेसिकली क्या चीज हुई सर? इफ सब्सटेंस या फिर कंपाउंड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। क्लियरली लिखा मैंने, एनायन और कैटायन। जैसे एक सॉल्ट लिया मैंने, NaCl, सोडियम मेटल है, तो क्या बना? कैटायन। Cl माइनस क्या है? एनायन, तो नेगेटिव। आया इतना समझ में? और तो नॉन आयनाइजेबल मतलब क्या होंगे? जिनमें आप ब्रेकिंग नहीं कर सकते, मतलब ये कंपाउंड तो होंगे मगर इनमें क्लियरली, अगर इसको रब करके समझाऊं अच्छे से तो देखो, नॉन आयनाइजेबल मतलब कंपाउंड्स तो होंगे मगर इनका प्लस और माइनस पोर्शन फाइंड नहीं होता है, तो ये ब्रेक अलग टाइप से होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? ज्यादा उसमें घुसने की नहीं है। 10th के हिसाब से विच डज नॉट ब्रेक इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन। एग्जांपल आपका
ग्लूकोज। मतलब ज्यादातर कार्बन कंपाउंड ही दिखेंगे क्योंकि कार्बन का कोई साइन नहीं होता ना, कार्बन ना तो प्लस होता है ना तो माइनस। एक्चुअली ये क्या होता है, कोवैलेंट होता है, मतलब समय आने पे प्लस जैसा बिहेव करेगा, समय आने पे माइनस जैसा बिहेव करेगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, नीचे पीडीएफ दे देगा, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, बैठाने के लिए नहीं। तो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछेगा नहीं, बट तुमको पता रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बहुत ज्यादा, केम एंड गेव देयर रिस्पेक्टिव थ्योरीज। सब अपने अपने थ्योरी दिया। अब हमको समझना है कि हम जो इस साल पढ़ रहे हैं वो किसकी थ्योरी है। दो लोग मेन है इसमें, एक तो आर्हेनियस नाम है इसका, क्या नाम है, आर्हेनियस, और दूसरा नाम है ब्राउनस्टेड। आर्हेनियस ने एसिड का डेफिनेशन दिया जो H+ और H3O+, H3O+ आयंस देंगे। समझ आया कि नहीं? H3O+ आयंस मतलब हाइड्रोनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम। याद रखो, ठीक है? इसका आगे जाके तुम लोगों को वो भी दिख जाएगा, चेन स्ट्रक्चर। और आर्हेनियस का बेस कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो OH-। कहां पे देंगे? ये दोनों चीज में एक चीज मैंने मेंशन की, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब हम पूरे एसिड को नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक। अगर तुम ये सोचो कि हर एसिड H+ देता है, नहीं, हम उसी एसिड को पढ़ रहे हैं अभी जो एक्वस सॉल्यूशंस वाले। ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं जो H+ नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारे बेस भी होते हैं जो OH- नहीं देते हैं वो। फिर नेक्स्ट ब्राउनस्टेड आया। ब्राउनस्टेड ने एसिड बेस को पढ़ा। ब्राउनस्टेड ने बोला H+ आयन का डोनर, और ये भाई साहब बन गए H+ आयन के एक्सेप्टर। ब्राउनस्टेड ने ये बोला। ब्राउनस्टेड ने एक और चीज वर्ड दिया, कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कहां से एसिड कहां से मिलता है, मतलब समझ रहे हो? देखो बेस का डेफिनेशन इसने क्या दिया, जो H+ लेता है ना, इसने ये बोला है H+ एक्सेप्ट। मतलब कॉन्जुगेट एसिड में क्या होगा, H की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? मतलब रिएक्शन से पहले अगर मान लो NH3 है ये, तो अगर मैं बोलूंगा सर इसे कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो मतलब कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर हमको H बढ़ाना है, मतलब हम इसको लिख देंगे NH4। बेसिक डेफिनेशन याद रखो, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, और 12th में आ जाएगा। मतलब कॉन्जुगेट एसिड में कम्स फ्रॉम बेस, अब बढ़ जाएगा मात्रा, और कॉन्जुगेट बेस कम्स फ्रॉम, और एसिड क्या कर रहा है सर, डोनेट कर देना, मतलब कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा, H की मात्रा कम हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? आगे अच्छे से। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? इंडिकेटर्स। क्या पढ़ेंगे अभी? इंडिकेटर्स, ठीक है? देखो इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, इंडिकेट करेंगे, मतलब आपको किसकी हेल्प करेंगे, डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे, डिफरेंशिएट करने में। किसके बीच में? एसिड और बेस। ठीक, तो चलो समझते हैं। एक तो नेचुरल इंडिकेटर पता है तुमको, टर्मरिक होता है, जिसका कलर अपने आप रेड येलो होता रहता है। ठीक है, मेन हम लोग क्या है, साइंटिस्ट जो यूज करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट किसको यूज करते हैं? साइंटिस्ट यूज करते हैं लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। ठीक है, अब समझो, एसिड लिटमस को किस में चेंज करता था? बी से रेड, मतलब ब्लू से रेड, और बेस का मैं तुम लोगों को बताया था बी से बी याद रखना। बेस किससे कर देगा? रेड से ब्लू। और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन रहेगा तो किसमें कर देगा? पर्पल में। किसमें कर देगा? पर्पल में। कोई दिक्कत? पक्का? अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज में। मिथाइल ऑरेंज देखो कैसे काम करता है, एसिड में, बेस में और न्यूट्रल में ऑरेंज का ऑरेंज ही रहता है, एसिड में रेड। ये भी याद कर, कैसे याद रखोगे? देखो एसिड लिटमस पेपर को भी रेड में करता है, मिथाइल को भी रेड में करता है, ऐसे याद रखो। समझ आ गया कि नहीं? बेस ब्लू में करता है, बस ये याद रखना, ये अलग है, येलो। ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ट्रिक बना के याद कर सकते हो। समझ आया? ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें फिनोल्फथलीन। इसमें थोड़ा सा दिक्कत इसलिए कि एसिड और न्यूट्रल दोनों कलरलेस होते हैं। दोनों क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। बस एक बेस होता है जो इसमें क्या दिखा देता है? पिंक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच इंडिकेटर, अगर X कंपाउंड है उसमें फिनोल्फथलीन पुट किया गया और वो पिंक चेंज हुआ,
ठीक है, तो तुमके दिमाग में आ जाने दीजिए कौन सा सब्सटेंस होगा वो पक्का बेस, और कौन सा इंडिकेटर पूछेगा तो फिनोल्फथालीन। ठीक, नेक्स्ट अल्कली क्या होता है, व्हाट इज एन अल्कली। ठीक है, देखो इसका क्लियरली डिफरेंशिएशन नहीं दिया जाता, बस अल्कलीज का भी बोला जाता है, अल्कलाई का भी बोला जाता है, ठीक बोल। पहले समझो क्या है ये। मैंने अभी तुमको बताया था हम जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं एसिड और बेस, वो किस सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं भैया, एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं। हम एक्चुअल एसिड बेस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जो H प्लस नहीं देते हैं ना OH माइनस देते हैं, बस बाकी प्रॉपर्टी तो फॉलो करते हैं, सोर टेस्ट, बीटर टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन, ये तीन चीज। तो एक चीज अगर फॉलो नहीं कर रहे इसका ये मतलब नहीं उसको एसिड नहीं बोल सकते आप। इसलिए जो कंपाउंड कहीं किसी भी सॉल्वेंट, पानी क्या है सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट में जाके ब्रेक होता है उसी को क्या बोला जाता है आयनाइजेशन। ठीक, और हम कौन सा कॉन्सेप्ट वाला पढ़ रहे हैं, एसिड बेस आयनाइजेबल वाला। ठीक है, ऐसा बेस जो सॉल्युबल होता है टू गिव OH माइनस, अरेनियस यही बोला था, whereas base is insoluble in water, मतलब जो एक्चुअल बेसेस होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर, मगर ऐसे बेस जो सॉल्युबल है उनको अल्कली बोला जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऑल अल्कलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाई। समझ आ गया, पक्का, अच्छे से। चलो नेक्स्ट, ये हाइड्रोनियम आयन का मैंने एक तो स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे तो पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट तो भी पता रहना चाहिए कैसे कनेक्टेड रहते। देखो एक H प्लस मतलब जो निकलने वाला है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, H3O प्लस का, ये निकलने वाला है क्योंकि H प्लस फर्निश करेगा, एक H यहाँ पे लिविंग ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ है और ये एक H। ठीक, आया कोई दिक्कत, पक्का। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन देखो क्या बोलूंगा, अगर मैं तुम लोग एक चीज बताऊं, समझ लो एक चीज A है और एक B। ठीक है, A में को मैंने डाल दिया कोई सॉल्वेंट में, मतलब पानी मान लो। ठीक है, अगर A का टेस्ट वहां से गायब हो गया, मतलब A पूरा घुल मिल चुका है, पहला चीज तो ये बोल सकते हैं। दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं कि सर A क्या पता बहुत कम मात्रा में होगा जो सॉल्वेंट को टेस्ट नहीं दे पा रहा है, ये हो सकता है। मतलब डाइल्यूशन मतलब क्या होता है पता है, जिस चीज को सॉल्यूट को आप पुट कर रहे हो और उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं डाइल्यूशन, घुल मिल जाना। समझ आया कि नहीं, देखो लिखा है, इफ अ सब्सटेंस इन एक्वस लूजेस इट्स कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। लूज कैसे करता है सर, बॉन्डिंग कर लेता है सॉल्वेंट के साथ, जिसके कारण वो पूरे सॉल्यूशन में अपना भार नहीं लगा पाता। जी हमको पता है कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल ही लेते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा चलता है हमारे यहाँ इंडिया में। क्या बोला है, सॉल्ट इन वाटर। एक दूसरा, पार्टी में चाय की अमाउंट को बढ़ाने के लिए पानी डाल देते हैं और फिर रेड लेवल का क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कौन सा रेड लेवल है, चाय पत्ती वाला ना। हाँ, बोला तुम डालो मतलब क्योंकि पार्टी में ये भी चलता है ना रेड लेवल, और इतनी महंगी रहती है कि नहीं पिलाते। एनी मर्सी पिया क्या, रेड लेवल चाय पत्ती नहीं पिया, तो पूछ रहा हूँ भाई, फिर से वही चीज बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये थोड़ा अलग है। जो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो गया, मतलब सबसे पहला चीज तो सर एसिड एकदम सिंपल। एक क्या है, कंपाउंड। स्टोरी, कंपाउंड में कितने लोग होंगे, एक प्लस वाला और एक प्लस, तुरंत निकल गया और कंप्लीटली अलग हो गया अपने माइनस वाले पार्ट से, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जो क्लियरली पानी में डालने पे OH माइनस पूरा दे दे कंप्लीटली, उसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। विच कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना इनटू H प्लस आयन, वीक बेस। अब वीक एसिड वीक बेस का बताने की तो जरूरत नहीं है,
जो देर से H प्लस देंगे और जो देर से OH माइनस देंगे। समझ आया कि नहीं? टाइम को याद रखने की जरूरत नहीं। समझ आया कि नहीं कि कितने देर में दे रहे हैं, 1 घंटे में दे रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो देखो मोर OH माइनस मोर pH होगा, क्योंकि pH अगर 7 से ज्यादा होता है मतलब बेस होता है ना भाई। तो अगर किसी चीज में OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब बेस बन रहा है। किसी चीज में अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन जैसे लेस H प्लस लेस pH। ठीक है, अब एसिड थोड़ा क्या चलता है, अलग चलता है। आया समझ में? कैसे मैं बता रहा हूँ। समझ लो एक H प्लस A कंपाउंड है और एक H प्लस B का है। इसमें 100 H प्लस दे दिए मान लेते हैं और इसमें 50 H प्लस दिए, तो कंसंट्रेशन कौन ज्यादा दिया भैया? A ने 100 H प्लस दिए ना, तो ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और इसका pH का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, क्योंकि pH का वैल्यू जितना कम उतना ज्यादा एसिड और pH का वैल्यू जितना ज्यादा बेस। समझ आया? पक्का? ठीक। अब दो चीज जो हमेशा दिक्कत होती है बच्चों को कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड दिस इज लेस एसिडिक, मतलब एसिडिक कम है मतलब pH की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू pH ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब इसमें एसिड कम है, ये एसिड कम है मतलब ना, है ना? तो pH की वैल्यू ज्यादा मतलब एसिड कम है, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इसमें क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत नहीं? अच्छे से जो डिसॉल्व हो गया, कौन हो गया? H, मतलब डिसॉल्व हो गया मतलब डाइल्यूट हो गया, तो अपने आप कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो गया? लो हो गया। इसको बुलाता है डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूट एसिड हैज हायर pH देन कंसंट्रेटेड एसिड, क्योंकि एसिड में pH ज्यादा मतलब वो कम होता है, एसिड बेस में जस्ट उल्टा चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अगर स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड मोर एसिडिक। ठीक है, मोर एसिडिक which has more concentration of H plus ion respective to volume। मतलब 100 ml का डाइल्यूट एसिड लोगे और 20 ml का कंसंट्रेटेड एसिड होगे तो दोनों का पावर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम के हिसाब से चलता है। कंसंट्रेटेड है ना, एक जगह इकट्ठा है, एक जगह इकट्ठा है तो उसका वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हैज वेरी लो pH। लो pH मतलब मोर एसिडिक। ठीक है, कोई भी दिक्कत अभी तक? अब कुछ प्रिपरेशन ऑफ एसिड देख लोगे कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं। सबसे पहला मैंने क्या लिखा है? क्लोरीन, जो कि एक हैलोजन है, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो एक बना ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक तो लिख सकते हो कि हैलोजन प्लस हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या होते हैं? ये बेसिक होते हैं, मान लेते हैं बेसिक बेस प्लस वाटर क्या बनेंगे? एसिड बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर H2SO4 कैसे बनता है ये ध्यान रख सकते हो। SO3 प्लस H2SO4। ठीक है, मेटल प्लस वाटर बेस बनाएगा और हाइड्रोजन निकाल देगा। ठीक है, ये किसका प्रिपरेशन हो गया? ये बेस का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ऊपर में दो लोग किसके हैं? एसिड के। ठीक, अब सॉल्ट्स में आते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन ऑफ बेस एंड आयन ऑफ एन एसिड। कैसे समझा रहा हूं? देखो, एक्सप्लेनेशन की अलग से जगह HCl आयनाइज होगा तो क्या दिखेगा? H प्लस। ये तो तुमको पता है, ये पानी में चल जाएगा, वाटर में ये हो जाएगा लेफ्ट आउट NaOH। ये क्या है? बेस Na प्लस
OH, ये भी कहाँ चल जाएगा, वाटर बनाने में, ये भी वाटर बनाने में, वो भी वाटर। तो ये इस एसिड का ये क्या था, कैटायन था, और ये क्या थे भाई साहब, एनायन। तो लिखा है ना, एनायन ऑफ एन एसिड, कैटायन ऑफ बेस, क्योंकि OH माइनस निकल गया मतलब कौन निकल गया, एनायन निकल गया, तो कैटायन यहाँ आएगा, एंड ये सॉल्ट है। पक्का समझ आया अच्छे से कि नहीं आया, अच्छे से। तो याद रखना एनायन ऑफ एन एसिड, क्योंकि एनायन क्यों, नेगेटिव पार्ट क्यों एसिड का, क्योंकि H+ तो चला गया पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट ही बचा ना, बेस का नेगेटिव पार्ट चला गया, तो पॉजिटिव पार्ट बचा, तो कैटायन ऑफ अ बेस। ठीक, बाकी तो रटने वाली चीजें तो उसको उतना पढ़ाना नहीं है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब रीड करके खत्म कर सकते हो। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक।